झारखंड के गिरिडीह में ईद के मौके पर मंदिर में डंका बजाए जाने से भड़के मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर पथराव किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर बंगाल के मेदिनीपुर में एक साधु की पहले जटा काटी गई और फिर उसकी जान लेने की कोशिश हुई, जिससे वहां तनाव। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक्टिव नफरती गैंग की ये दो तस्वीरें देखकर सवाल उठ रहे हैं कि ये भारत है या बांग्लादेश। झारखंड के गिरिडीह में बीती रात ईद के मौके पर मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर पथराव कर दिया। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में डंका बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। उधर बंगाल के मेदिनीपुर में कट्टरपंथियों ने एक साधु पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले साधु की जटा काट दी और फिर उनकी हत्या की कोशिश की गई। सबसे पहले आपको झारखंड में हुए जिहादी हमले की खबर दिखाते हैं। यहाँ गिरिडीह और कोडरमा में हिंदुओं पर हमला हुआ। गिरिडीह में ईद के मौके पर धरियाडीह इलाके में मुस्लिमों ने हिंदुओं पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इलाके में ईद मिलन का समारोह चल रहा था। वहीं पास के मंदिर में नवरात्रि पर डंका बजाया जा रहा था, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। इस हमले में हिंदू पक्ष के कई लोग घायल हो गए। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो जो घटनास्थल या फिर यूं कहें कि जो गिरिडीह का ये इलाका है जहां देर रात तनाव जैसे माहौल थे, उसके बाद से लगातार पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि रात में जो माहौल था उसके बाद से दोनों तरफ से समझाने के बाद माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। जी मीडिया की टीम से बातचीत के दौरान हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मोहल्ले से हिंदुओं को हटाने के लिए हिंसा की साजिश रची गई, जबकि मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। ईदी मिलन चल रहा था, एक दूसरे से इनवाइट किए थे। इनवाइट करने के बाद में आया, कुछ बच्चा लोग डंका पीट रहे, नवरात्रि के चल रहा था और हमारे प्रोग्राम चल रहा था। इस दरमियान में तुमरा जाकर के दोनों बच्चे दोनों तरफ से ईटा चलने लगा। बस तो पत्थर यहाँ चला था, दोनों तरफ से पत्थर चला कह रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे? दोनों तरफ से चली है सर। मेरा आदमी का चोट घाट जो मतलब अपना विवाद फैलाता ही है, और जो आदमी सही है उसको भी ये सब सहना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? उसके बाद उधर से पूरा ऊपर जरा अगर छत पे चढ़ेगा ना तो पूरा बोतल का शीशी फेंकाया हुआ, बगल में सोस बनता है ना, उस सोस का शीशी है ऊपर, टंकी फट गया पानी का। दिन भर प्रशासन ने सुबह हुआ, प्रशासन के सामने ही पूरा जमघट हुआ और जय श्री राम का नारा लगा और पथराव। देखिए यहाँ हमको लगता है पहले से ही प्लानिंग था इन लोग का। ईटा गिरा के रखा हुआ है और करीब 1 महीना ज्यादा और ईटा नहीं उठा रहा और यही ईटा उठा के सब लोग चलाया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब झारखंड के शहर कट्टरपंथी साजिश के शिकार बने हों। पिछले 1 महीने की ही बात की जाए तो 26 फरवरी को हजारीबाग में शिवरात्रि पर झंडा फहराने पर हिंसा हुई। 14 मार्च को गिरिडीह में होली का जुलूस निकालने पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। 25 मार्च को हजारीबाग में रामनवमी के मंगला जुलूस में गाना बजाने पर हिंसा हुई और अब 31 मार्च को गिरिडीह के मंदिर में डंका बजाने पर पथराव कर दिया गया। गिरिडीह के बाद कोडरमा में भी हिंदुओं पर पथराव हुआ। यज्ञ के लिए यात्रा निकाल रहे 7 गांवों की महिलाओं के जत्थे पर पत्थरबाजी कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। जिसके बाद पुलिस ने इलाके में फोर्स तैनात कर ड्रोन के जरिए निगरानी बढ़ा दी है। अब आपको पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हावी कट्टरपंथी सोच की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक सन्यासी पर जानलेवा हमला किया गया। पहले उनकी जटा काट दी गई, फिर जान लेने की कोशिश की गई। रात को टहलने के लिए निकले थे, उसी समय थोड़ी ही पास में कुछ 3-4 जिहादी लोग मुंह में कला पट्टी बांध के मेरे ऊपर खुखार अस्त्र से हमला कर दिया। मेरे माथे पर जड़ से वार दिया, मेरा सीखा जटा सब काट दिया और फिर दाहिने हाथ में प्रहार किया। सनातन पर हुए हमले से संत समाज भी बेहद नाराज है और बंगाल में जिहादी सोच के आरोप लगा रहा है। ये बेसिकली ये जिहादी कोई घटना है और जो लोग किया है वही कोई ना कोई अलग कोई एक मजहब का कोई विशेष संप्रदाय के लोग हैं, वही एक किया है। तो उसके अगेंस्ट में प्रशासन क्या करेगा ना करेगा ये तो हम लोग का संदेह है, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो अभी तो बोल ही दिया है कि भाई जो गाय हमको दूध देता है हम उसको लात भी सहन करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में ही पिछले महीने में ही हिंदुओं पर हमले की 2 खबरें आई थी। 27 मार्च को मालदा के मोथाबाड़ी में हिंसा हुई, जहां हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 30 मार्च को मुर्शिदाबाद के नौदा में भी हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ था।
तो वेस्ट बंगाल में अब उसका परिणाम देखिएगा, अगली सरकार वहां भाजपा की आएगी। हिंदू विरोधी मानसिकता तो वहां की सरकार की है, वो किसी से छिपा नहीं। अब जटा काटे हैं सरकार, उन लोगों की वहां से पूरी कुर्सियां काट देगी, ये देखिएगा। और वहां से ये आखिरी इनकी पारी है टीएमसी सरकार की। झारखंड से लेकर बंगाल तक सांप्रदायिक हिंसा की इन घटनाओं से साफ है कि दोनों ही सूबों में जिहादी सोच पूरी तरह से हावी है, जिसकी वजह से यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जी मीडिया के लिए गिरिडीह से कुमार चंदन और मेदिनीपुर से सौमित सेन गुप्ता की रिपोर्ट।